नमस्कार, ओम साई राम। सभी साई भक्त को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंसान और इंसान की सोच कब कहाँ किस जगह जाके रुकती है किसी को मालूम नहीं चलता। इंसान खुद ही समझ नहीं पाता कि उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या सोच होता है, जिसके लिए मार्गदर्शक बहुत जरूरी है, जिसके लिए गुरु बहुत जरूरी है। गुरु हमारे जीवन में मार्गदर्शन कराता है, हमें सही गलत का फर्क भी बताते हैं। बाबा अपने अनमोल वाक्य में हमको बहुत सारे उपदेश देते हैं, जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी को सुलभ करना चाहिए, कैसे एक अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाबा की इन सोच को अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं, अगर हम लोग ये सब मान के चलते हैं, तो इसका सदुपयोग होगा। सदुपयोग तभी होगा जब आप बाबा के एक एक बातों को शरण करके, भक्ति करके, सोच के मान सकोगे। क्या बाबा के बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं? आप अपने मन से ये सोच के और ये सोच के विचार करके बताइए तो बाबा जैसे बोलते हैं, क्या हम लोगों को वही तरह कर पाते हैं? शायद हाँ, शायद ना। तरह तरह के इंसान के जीवन में तरह तरह की सोच होते हैं, तरह तरह के विचार होते हैं। हम लोग भगवान की सुनते हैं, भगवान की पुकार को मानते हैं, पर भगवान की कही रास्ते पे क्या हम मान के चलते हैं, सोचते हैं? ये बोलना बहुत ही कठिन होगा और ये संभव शायद होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जो बाबा के हर एक बताए रास्ते पे चल रहे हैं और चलना पसंद करेंगे और चलते जा भी रहे हैं। अगर ये आप करके और जाके और मान के चलते हैं तो इसका सदुपयोग आपके ही जीवन सुलभ करेगा, आपके ही जिंदगी संवारेगी, जिसका अच्छा और सबसे अच्छा फर्क आपको ही मालूम चलेगा। इसीलिए गुरु हमें हर एक विपदा से सतर्क करता है। हमको पहले ही बता देते हैं गुरु, क्या मार्ग पे, क्या सही रास्ते पे चलने से तुम्हारे जीवन में एक अच्छा और सबसे अच्छा सुनहरा रास्ता खुलेगा। सुनहरी रास्ता तुम्हारे इंतजार कर रहा है। मार्गदर्शक हमारे गुरु ही करते हैं और सबसे परम गुरु है हमारे माता पिता। हमारे साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे साई श्रद्धा सबुरी चैनल के साथ शेयर किया है। मैं उन सभी भक्तों को अनुरोध करती हूँ, आप उनका एक्सपीरियंस जरूर सुनिए और सुनने के बाद आपको कैसा लगा वो वीडियो भी हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साई राम। आज मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। 3 साल पहले की बात है कि एक रात को मैं बहुत दुखी होके अपनी बहन को कॉल की और उसको मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत करूँ जो आसान हो, क्योंकि मुझसे फास्ट नहीं हो पाता है। तो मेरी बहन ने बोला, साईं बाबा का व्रत करो। वो भी शादी से पहले बाबा का फास्ट करती थी। तो उसकी बात सुन के मैंने भी साईं बाबा का व्रत करना शुरू कर दिया। और मैंने जब व्रत करना शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करोगे,
एक दो व्रत में ऐसा चमत्कार हुआ कि जो मेरे हस्बैंड जो मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे थे, मेरा बेबी था 1 ईयर का, उसको भी मतलब वो इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अचानक उनका कॉल आया और वो बोले, संगीता तुम आओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे और बात नहीं की। फिर मैंने साईं बाबा को बोला, बाबा मेरी शिरडी जाने की बहुत इच्छा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं शिरडी जाके आपकी दर्शन करूँ, उसके बाद ही मुझे अपना ससुराल जाना है। तो आप देखिए मेरी ये भी इच्छा पूरी हुई। मैं शिरडी गई, मैंने बाबा की दर्शन की और फिर मेरे पति ने मुझे फिर से कॉल किया कि नहीं तुम्हें गुवाहाटी आना ही है। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए, फिर मैं जाऊंगी। तो वो आए, मुझे और मेरे बेटे को अच्छे से लेके गए गुवाहाटी। और उनका जो नेचर था ना बहुत चेंज हुआ। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस ये, दूसरा ये था मैंने फिर से 9 गुरुवार फास्ट किया था। एक्चुअली मेरी सास अच्छी, मतलब मैं बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी को, मुझे पता है, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। मतलब मेरे हस्बैंड में वो डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करती है। तो मैं बहुत दुखी होकर साईं बाबा को बोलती हूँ ऐसा क्यों करती है वो, कुछ करो ठीक हो जाए सब कुछ। तो मैंने जब 9 गुरुवार फास्ट किया तो फिर से एक इंसान आए, से मेरा 9 गुरुवार का फास्ट कंप्लीट हुआ। उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। तो मुझे बाबा पे इतना विश्वास होने लगा, मतलब मेरा मन किया मैं इनका सेवा करना शुरू कर दूँ। तो धीरे धीरे मैंने उनकी सेवा भी शुरू की और फिर से मेरा मन किया जैसे मैं उनका फास्ट करूँ। तो मैंने फिर से उनका एक और 9 गुरुवार फास्ट किया। तो उस 9 गुरुवार के फास्ट में ऐसा चमत्कार हुआ कि एक साधु आए मेरे घर में अचानक की, मतलब है ना पाल, और वो मुझे बोले ओम साई राम। मैंने कहा साई राम बोलने वाला कौन आया है? तो मैंने कहा पता नहीं। अब मुझे किसी ने ये भी कहा था कि 9 गुरुवार व्रत करने से साईं बाबा का दर्शन होता है। तो मैंने सोचा क्या पता ये साईं बाबा ही हो, मुझे नहीं पता था। मैंने हाथ जोड़ा और वो मुझे बोले बाबा आपसे कुछ चाहते हैं, बाबा को आपसे घी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको पैसा दिया और फिर वो मुझे कहा नहीं ये बाबा ही है। और आप ये बताइए जो आदमी मेरे घर में आए थे साईं राम बोल के, आज मैंने अपने पति को उस दिन क्या किया था, मैंने अपने हस्बैंड को, मतलब मेरा मन ठीक नहीं था तो मैंने नाश्ता करवा के भी नहीं भेजा। उन्हें ये भी पता था कि मैंने अपने पति को भूखा भेज दिया। बोला बेटा कभी अपने पति को भूखा मत भेजना और तुम कभी काला कपड़ा मत पहनना और तुम्हारी शादी में टोक लगी है। ठीक है। फिर कैसे पता कि मेरी सास की ज़ुबान ठीक नहीं है? फिर वो मेरी सास को बोले माँ जी ये आपकी बहू बहुत लकी है अपने बेटे के लिए, तो आप प्लीज़ इसकी अच्छे से ध्यान रखना। तो ऐसा बोल के वो गए। तो ये 2 ही एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था आपके साथ।